हे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के बारे में। मुंबई जो सपनों का शहर है, रोज़ लोग वहाँ उठते हैं, सपने देखते हैं कि हम ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। पर 14 फरवरी 2026 उस दिन एक ऐसी घटना घटती है जिस दिन किसी एक परिवार का सपना जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। रामधन यादव एक सुबह 14 फरवरी 2026 की, जिस दिन वो दोबारा सुबह अपने काम पे निकलते हैं, पर उनको ये नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। लाल बहादुर शास्त्री रोड मेट्रो ब्रिज जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसका एक हिस्सा जो है गिर जाता है, जो कि एक कार के ऊपर और एक ऑटो रिक्शा के ऊपर गिरता है, जिसमें ऑटो रिक्शा में बैठे रामधन यादव की मृत्यु हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि उनकी मृत्यु का कारण कौन? ये अगर मेट्रो पिलर गिरा तो किस वजह से गिरा? अब इस पे सारी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के दौरान ये होता है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो MMRDA है, उसके ऊपर फ़ाइन लगता है 5 करोड़ का। 5 करोड़ का फ़ाइन लगने के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो उस दिन उस टाइम पे काम कर रहा था, उसके ऊपर भी लगता है 1 करोड़ का फ़ाइन। तो 1 करोड़ का फ़ाइन लगने के बाद जो रामधन यादव है, उनकी फैमिली को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए क्या उनकी वॉल्थ थी? 5 लाख रुपए कंपनसेशन उनकी जान की वैल्यू थी? नहीं, जो कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। किसी दूसरे इंसान के लापरवाही और गलत काम की वजह से, गलत तरीके से काम करने की वजह से उनकी जान चली जाती है, और उसका कंपनसेशन उनको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए। और तो इसका मैं सवाल पूछना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि 5 लाख रुपए जो राशि उनको मिल रही है, इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी? हो रही है तो इंसान को डर डर के चलना पड़ रहा है, क्योंकि रोज़ाना ज़िंदगी में कभी कहीं पे ब्रिज गिर रहा है, कभी कहीं पे कुछ गिर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन गलत तरीके से होने की वजह से और करप्शन की वजह से। जिस करप्शन की वजह से जो मटेरियल होता है, जितने भी चीज़ें बन रही है रोड पे, वो बिल्कुल लो क्वालिटी की यूज़ की जाती है, जिस वजह से ये हादसे होते हैं। इस हादसे के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर था, उस कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और फ़ाइन चार्ज करते हैं उसके ऊपर 1 करोड़ का। तो जब गवर्नमेंट ने 5 करोड़ का फ़ाइन लगाया कंस्ट्रक्शन कंपनी पे और 1 करोड़ का फ़ाइन लगा कॉन्ट्रैक्टर पे, तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का कंपनसेशन क्यों मिला रामधन यादव की फैमिली को? अब हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पे 170 ब्रिज जो हैं वो कोलैप्स हुए हैं, जिसके अंदर जान चली जाती है 285 लोगों की, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इन सारी चीज़ों का कारण भी यही है कि गलत मटेरियल यूज़ करने की वजह से, लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करने की वजह से ये हादसे दिन पे दिन जो है बढ़ते हैं। लोगों की, आम जनता की जान चली जाती है जिसमें, और कंपनसेशन में वही 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए दे दिए जाते हैं और इस मुद्दे को पूरा दबा दिया जाता है। अब आम जनता को डेवलपमेंट चाहिए या डेवलपमेंट के नाम पे मौत चाहिए? इस चीज़ का जवाब कौन देगा? इसका जवाबदेही कौन है? कंपनियों पे चार्ज लगता है, फ़ाइन लगता है, सब लगता है, जो कि बहुत बड़े अमाउंट में लगता है, नंबर में लगता है, पर उनको कंपनसेशन में मिलते हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख। क्या अब जान की वैल्यू 2 लाख 4 लाख 5 लाख रह गई है? इस पूरे ब्रिज हादसे में इतने, मतलब जो मैं बता रहा हूँ 2021 से लेकर 2024 के बीच में, जिसमें सबसे मेजर हादसा था मोरबी ब्रिज गुजरात का, जहाँ पे 140 लोगों की मृत्यु हो जाती है और उसमें 140 के 40 लोगों को कंपनसेशन देती है PM फंड, रिलीफ फंड से उनको मिलता है 4 लाख रुपए पर फैमिली को, और स्टेट रिलीफ फंड से उनको मिलता है 2 लाख रुपए। ये तो इनकी वैल्यू है, जिसमें मतलब लोगों को उनकी जान की भीख दी जा रही है, जिसमें उनका 1 साल की ज़िंदगी भी नहीं चलेगी। अब मैं बताता हूँ कि ये सब क्यों होता है। ये सारी सब चीज़ होता है
लोअर प्राइस बिडिंग की वजह से, जो कि गवर्नमेंट निकालती है। जब निकाला जाता है तो उसके ऊपर कंपनी जो है बिड लगाती है। बिड में ये होता है कि जिस कंपनी ने भी सबसे कम प्राइसिंग की कोटेशन दी है, बिड मिलता है उस कंपनी को। उस कंपनी को जब बिड मिल जाता है, एक तो पहले से उसका प्राइस कम, जो उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी, प्राइस कम, फिर उसके बाद वो कंपनी क्या करती है कि वो लोकल जो सब्सिडरी उन कंपनीज जो उनके लिए काम कर रही हैं, वो टेंडर का सारा काम देती हैं उनको। अब वो वहाँ पे थोड़ा सा और प्राइस कट हो जाता है किसी भी चीज़ का। और जो सब्सिडरी कंपनी होती है वो क्या करती हैं, जहाँ पे भी काम होने वाला है वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ती हैं और उनसे काम करवाती है, जहाँ पे प्राइस जो है और कम हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्टर लो क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल करता है किसी भी चीज़ को बनाने में, चाहे वो रोड हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई प्रोजेक्ट हो। अब इस चक्कर में और उस मतलब मटेरियल को यूज़ करते हैं वहाँ के लोकल लेबर, जो कि ज़्यादा मतलब नॉर्मल इंडिया में ज़्यादा एजुकेटेड होते नहीं हैं, उनको भी ज़्यादा पता नहीं रहता, क्योंकि जितने उनके सुपरवाइज़र और जो कंपनी वाले उनको बोलेंगे वो लोग बस वही करते हैं। तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, फिर वो बनती है जो मजबूत बननी चाहिए थी, उसकी क्वालिटी हो जाती है बिल्कुल ख़राब। ठीक है, यही सारी चीज़ें जो हैं लोगों के जान जाने का कारण बन जाती हैं। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे लोअर प्राइस बिडिंग के चक्कर में धीरे धीरे जो है इसका प्राइस ड्रॉप होता है, तो उस प्राइस के अंदर जो आखिरी प्राइस बचा उस प्राइस के अंदर सारी चीज़ें हो जाए, तो उस चीज़ को करने के लिए सबसे घटिया मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो कि सारी चीज़ों को ख़राब मेरी राय में गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, वरना अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रहें तो धीरे धीरे करते करते जान की कीमत कौड़ियों के भाव हो जाएगी और कोई बंदा किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। धीरे धीरे हम डेली न्यूज़ में सुनते हैं कि आज यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आज यहाँ ब्रिज गिर गया, आज यहाँ बिल्डिंग गिर गई। सारी की सारी चीज़ें सिर्फ गलत बिल्डिंग की वजह से। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और मेरे को और भी टॉपिक जो है सजेशन में दो, कमेंट में टॉपिक लिखिए और मैं उस टॉपिक के ऊपर जो है अपनी वीडियो बनाऊंगा।